टेंस। टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस को हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब यानी एक्शन वर्ड क्या है? वर्ब है। एक्शन वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। देखिए टेंस जनरली हम लोग 3 प्रकार के जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी टेंस 3 प्रकार की होती है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम लोग बच्चा में जानते हैं हैं हूं को प्रेजेंट जानो, गागेगी को फ्यूचर, बाकी सब पास्ट। यानी लास्ट में हैं हूं रहेगा। क्या रहेगा? हैं हो हूं रहेगा तो हम लोग समझते हैं कि यह पास्ट में यानी प्रेजेंट में होगा। लेकिन गागेगी रहेगा, गा गे गी, तो यह किस में होगा? फ्यूचर में होगा। बाकी सब जो है पास्ट में होगा। यानी है हूं को प्रेजेंट जानो, गादो को फ्यूचर, बाकी सब पास्ट। देखिए प्रेजेंट में प्रेजेंट के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम पहचानने का एक रूल होता है। सिंपल पहचानने का रूल है, लास्ट में हम भी ता है, यानी इससे हम 2 चीज पहचानते हैं। एक तो हमारा टेंस पहचान में आ रहा है और दूसरा क्रिया को पहचान रहे हैं। यानी वर्ब में ही ता लगल है, यानी ता को हटाकर ना लगा दीजिए, उसका पता कीजिए ये क्या होता है। जैसे खाता तो हमको ता हटा देना है, ना लिखना है, यानी खाना, खाना का लिखा हुआ होगा इट। यानी अब इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं। अब यहां पर पास्ट इंडेफिनिट में होगा वर्ब में या ए ई, या वर्ब में ता था लिखा हुआ रहेगा, खाता था। यानी आपका इसमें है ता है, इसमें वर्ब में या ए ई रहेगा, या वर्ब के साथ ता था लिखा हुआ मिलेगा। फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? इसमें वर्ब में गागेगी रहेगा। जैसे वह खाएगा, वह पिएगा, वह सोएगा, यानी गागेगी रहेगा। अब इम्परफेक्ट का पहचानने का रूल है। क्या है? इम्परफेक्ट, परफेक्ट। इम्परफेक्ट का पहचानने का नियम है, वर्ब के बाद यानी वर्ब प्लस रहा है, इसका मतलब हम देखिए यहां पर रहा है से मतलब होता है, रहा है से मतलब है रहा के पहले जो चीज है वह मेरा वर्ब है। यानी रहा लिखा हुआ है, उससे पहले जो चीज लिखा हुआ होगा वह मेरा वर्ब है। यानी वह सो रहा है, वह जा रहा था, यानी रहा से पहले जो है वह मेरा वर्ब है। अब इम्परफेक्ट को पहचानने का रूल है क्या? रहा है, इसमें वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, उसमें आपका रहा होगा, वर्ब में रहा होगा, रहा होगा। देखिए इसमें वर्ब में रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह पी रहा होगा। इस तरह से अब हम परफेक्ट को देखते हैं। क्या देखते हैं? परफेक्ट, परफेक्ट। परफेक्ट में वर्ब में या है, या वर्ब प्लस चुका है, वर्ब प्लस चुका है। यानी वह खाया है, वह सोई है, वह सोया है, या वह सो चुका है, वह खा चुका है, ये रहेगा तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे। अगर यहीं पर था लिख देते हैं, वह खाया था, वह खा चुका था, तो हम समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट का है।
जैसे यहां पर वर्ब में वर्ब प्लस चुका था, यहां पर खाया होगा या खा चुका होगा, वर्ब प्लस चुका होगा। देखिए अब हम देखते हैं, अब हमारा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। देखिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी रहा है वाला जहां पर होगा वहां पर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए वर्ब के बाद वर्ब ता रहा है या टाइम प्लस वर्ब प्लस रहा है, यानी दो प्रकार, दो चीज हो सकता है। एक वर्ब में ता रहा है, वर्ब में के पहले टाइम दिया हुआ हो और रहा हो, जैसे वह खाता रहा है, वह सोती रही है, या दूसरा वह सोमवार से सो रही है, मंगलवार से सो रही है, बुधवार से सो रही है, वह पढ़ रही है, वह खा रही है, लेकिन उसमें समय रहेगा, वह 2 वर्षों से पढ़ रही है, वह 16 वर्षों से पढ़ रहा है। लेकिन इसमें और इसमें दोनों में जरा सा अंतर है, दोनों में रहा है और इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है लगल है, तो इसका मतलब वर्ब में आईएनजी होगा ही होगा, अगर नहीं है तब तो बात अलग है। लेकिन रहा है तो इसमें भी वर्ब में आईएनजी, इसमें भी वर्ब में आईएनजी होगा। उसी तरह पास्ट में भी उसी तरह होगा, यानी यह हमारा पहचानने का रूल है कि टेंस को हम पहचाने कैसे। सिंपली कुछ चीज ऐसा होता है जो फ्यूचर में लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसको हम लोग बनाते प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन वह पूर्व निर्धारित चीज होगा। जैसे प्रधानमंत्री का कहीं जाना आना, ये सब पहले से निर्धारित होता है, तो उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, तो वहां पर प्रधानमंत्री आएंगे दागेगी है, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। चलिए आप देखते हैं बनाने का रूल। अब हमको पहचानने आ गया, अब बनाने का रूल देखते हैं। बनाने का क्या रूल है, तो हम थोड़ा सा सबको बनाने का रूल में देखते हैं। बनाने का नियम, देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम, सब्जेक्ट वर्ब में एस या ईएस, सब्जेक्ट वर्ब में एस या ईएस, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पास्ट में यहां पर क्या हो जाएगा, V2 वर्ब का दूसरा रो, प्रेजेंट में एस या ईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लिखाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लिखाएगा, यानी वर्ब में एस या ईएस तभी लगाना है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं, ही, सी, इट, एक नाम या एक, जैसे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, वहां पर एक का बोध होता है, लेकिन वही तुम्हारे दोस्त लोग या दोस्तों, तो वहां पर एक का बोध नहीं होता है, इसलिए वहां पर एस या ईएस नहीं लिखते हैं। अब वर्ब में भी एस या ईएस लगाने का एक रूल है। देखिए यहाँ पर वर्ब में भी एस या ईएस लगाने का रूल है। दो वर्ब हम लिखते हैं, एक देखते हैं गो और एक लिखते हैं ईट। ध्यान दे, एस इसमें एस लिखाएगा या ईएस लिखाएगा। देखें जब वर्ब में लास्ट में अगर वॉवेल हो, लास्ट में क्या हो, वॉवेल हो, जैसे यहां हम देखते हैं वॉवेल है, क्या है, वॉवेल है। वॉवेल में हम जानते हैं क्या होता है, वॉवेल आपका 5 गो है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। यहां पर उच्चारण से कोई वास्ता नहीं
जैसे हम सिंगुलर और प्लूरल में यानी सिंगुलर नंबर में हम देखते हैं कि हमारा ए या एन का प्रयोग उच्चारण पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमको उच्चारण से कोई वास्ता नहीं है, आपको देखना है वॉवेल है कि नहीं है। वॉवेल है तो ईएस जोड़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट है जैसे यहाँ पर इसके अलावा दूसरा कोई होगा तो हम लोग ईएस जोड़ते हैं। यहाँ पर एस जोड़ेंगे, क्या होंगे, देखिए वॉवेल होगा तो ईएस जोड़ेंगे, वॉवेल नहीं है तो एस जोड़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब, इसमें एस या ईएस और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी हमारा प्रेजेंट टेंस का हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट मेरा सब्जेक्ट सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, पहले वर्ब रहेगा। अब हम फ्यूचर का देखते हैं तो मेरा सब्जेक्ट शैल या विल और वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर वर्ब लिखे हैं, इसका मतलब इसमें एस या ईएस या V2 का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि पहला वर्ब का फॉर्म का इस्तेमाल करना है। देखिए ये दोनों में पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। आपको बताया गया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, और आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद आपको निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हर हाल में क्या होगा, चाहे कोई सेंटेंस हो हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन इसमें नहीं है। चलिए देखिए अब इम्परफेक्ट का रूल। तो इम्परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट। इम्परफेक्ट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड इसके अलावा, चूंकि हम सबका जानते हैं कोई भी इंग्लिश सेंटेंस सबको से लिखा जाता है, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। यानी सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लिखाएगा, उसके बाद वर्ब लिखाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखाएगा और उसके बाद हमारा कोई भी चीज लिखाते चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पर इज, एम, आर के जगह पर वाज, वेयर का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता है, वाज, वेयर का प्रयोग होता है। वर्ब में आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसी तरह यहाँ पर हमारा शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा, शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा दो चीज है, शैल और विल। यहाँ पर देखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग हुआ है, तो हम जस्ट देखते हैं कहां पर इज, एम, आर, कहां पर शैल और कहां पर वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, देखा जाए हम आई के साथ क्या लिखते हैं, आई के साथ मेरा एम होगा, आई के साथ एम होगा। उसके बाद वी, यू, दे, वी, यू, दे, या एक से अधिक के साथ आर का प्रयोग होता है। आर का प्रयोग होता है ही, सी, इट, एक नाम या एक का बोध हो तो उसमें इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम जहां पर आर का प्रयोग कर रहे हैं वहीं पर पास्ट में वेयर का प्रयोग करेंगे। जहां पर हम आर का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर था स्थिति में क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, और ये दोनों जगह पर हम वाज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। अब हमारा शैल और विल का प्रयोग, तो शैल मेरा दो ही जगह होता है, शैल मेरा दो जगह होता है, आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ मेरा विल का प्रयोग होगा। लेकिन यहीं पर ठीक उल्टा हो जाता है, विल का प्रयोग बाकी के साथ
लेकिन यहीं पर अगर अवश्य जोड़ दिया जाए तो ठीक उल्टा हो जाता है। अवश्य के केस में, यानी अवश्य के केस में, अवश्य के केस में यह उलट जाता है। अवश्य के केस में क्या हो जाता है, यह उलट जाता है, यानी विल के साथ सेल, सेल के साथ विल का प्रयोग होता है। अब हमारा परफेक्ट में देखते हैं, क्या देखते हैं, परफेक्ट में। उसके बाद हम यूटिलाइजेशन देखेंगे कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे नेगेटिव बनाते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं और कैसे अफर्मेटिव जैसा बनाते हैं। तो हम देखते हैं अब परफेक्ट में क्या देखते हैं। परफेक्ट में देखिए परफेक्ट, परफेक्ट देखिए इसमें कुछ नहीं है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव हैज, हैव हैज, हैज, V3 और ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड इसके बाद लिख सकते हैं। पास्ट में हैड लिखा आता है, फ्यूचर में विल या शैल, शैल और उसके बाद हैव, हैव का प्रयोग होता है। क्या होता है, हैव का प्रयोग होता है। अब हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, सब्जेक्ट हैड या हैज, हैज, उसके बाद बीन, V3, बीइंग, V3 नहीं बीइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फॉर या सिंस, फॉर या, फॉर या सिंस, फॉर या सिंस और टाइम। क्या हो गया, टाइम। देखें अब हमारा क्या है, हम देखते हैं पास्ट में जस्ट जिस तरह से यह बदल दिए हैं, ये हैड लिखाया है तो हैड लिखाएगा, यहां पर विल या शैल, उसके बाद हैव लिखाएगा, बीन लिखाएगा। वैसे ही सारा चीज में सब में वैसे ही फॉलो करेंगे। अब हमारा जो कंफ्यूजन है शैल विल के बारे में बतला चुके हैं। अब हमारा यहां पर कंफ्यूजन है किसके साथ हैव लिखाएगा और किसके साथ हैज लिखाएगा। तो देखिए हैज, हमारा हैज जो है ही, सी, इट, एक नाम या एक के साथ लिखाएगा, एक के साथ लिखाएगा। जैसे तुम्हारे पिताजी पापा एक के होते हैं, मम्मी योर मदर एक ही होते हैं, तो वहां पर लेकिन वही लिख देंगे योर फादर्स, योर मदर्स, तो वहां पर एस लिखा गया है, इसका मतलब वो प्लुरल हो गया, प्लुरल हो गया तो हमारा हैव का प्रयोग होगा। अब हम मिटाते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज को देखते हैं। हमारा क्वेश्चंस इसको मिटा रहे हैं। अब देखते हैं हमारा कौन सा, सबसे पहले हमें सेंटेंस पता करना होता है, समझना पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, देखिए हमारा राम पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, पढ़ता है। राम श्याम के साथ किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, पढ़ता है। राम
श्याम के साथ मेरे घर में किताब पढ़ता है। पढ़ता है। देखें, सबसे पहले हमें पता करना होता है सब्जेक्ट कौन है। उसके बाद देखें हम क्या करते हैं, इधर से देखते हैं। शुरुआत मेरा इधर से होता है, बाकी सब इधर से। सिर्फ सब्जेक्ट को पहचानना है, बाकी उधर को हम देखते चलते हैं। मेरा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेरा इधर से, मेरा यहां से यह, और इधर से मेरा ऐसे चलेगा। देखिए मेरा कैसे चल रहा है, सो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए राम लिखे। आप जानते हैं या एफर्मेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप ऐसे दिया हुआ है चिन्ह, तो हमारा समझ में आता है कि यह क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है। तो सकारात्मक होगा तो हमको ता वाला में कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे यह लिख रहे हैं राम पढ़ता है, तो है वाला, ता है वाला में हम वर्ब में एस या ईएस लिखते हैं। यानी मेरा यहाँ पर नाम है तो वर्ब में हमने कहा था कि पढ़ना लिखना, ता है, अगर पढ़ता है तो ता हटा दीजिए ना, पढ़ना का क्या होता है रीड, तो हम यहाँ पर रीड लिखेंगे और इसमें एस लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। राम रीड्स। अब देखिए राम किताब पढ़ता है, तो हम क्या लिखें, राम, ता है इधर से है तो राम पहले ता वाला लिखते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं राम रीड्स। और आप देख रहे हैं किताब क्या है, काउंटेबल नाउन है। जिस नाउन को गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, तो उसके में एन का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए किताब मेरा बुक है, और बुक मेरा क्या चीज से है, उच्चारण क्या चीज से है, बी से, यानी बुक। और ब क्या होता है, यानी व्यंजन वर्ण होता है, और व्यंजन वर्ण होगा तो उसके पीछे ए का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर राम सबसे पहले हमारा इधर पढ़ता है, रीड में एस, राम रीड्स। किताब पढ़ता है ए, बुक साथ का होता है विथ श्याम। देख रहे हैं कुछ नहीं किए हैं, राम लिख दिए, पढ़ता है का लिख दिए, उसके बाद किताब लिखे, उसके बाद साथ लिखे, उसके बाद यानी के साथ का होता है विथ, उसके बाद श्याम। यानी हमारा सिर्फ इधर चलते हैं फिर उधर से हम चले आते हैं, क्योंकि हिंदू का लिखने का तरीका इधर से है, मुस्लिम का लिखने का तरीका इधर से है, और क्रिश्चियन धर्म बाद में आने के कारण ये दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि अंग्रेजी क्रिश्चियन धर्म से आया है। देखिए यहाँ पर राम लिख दिए। अब हमारा क्या रूल कहता है, उधर से आना है, तो राम पढ़ता है, राम रीड्स क्या, किताब ए बुक, राम रीड्स ए बुक कहा, इन मेरे घर, माई हाउस। देखिए यहाँ पर मेरे घर एक चीज हो गया, यहाँ पर आप सोचिएगा घर आप मेरे लिखे तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर का मतलब एक चीज हो गया। तो माई हाउस, इन माई हाउस, साथ के साथ का होता है, जिस तरह से के साथ का होता है विथ, तो यानी विथ क्या, विथ कौन चीज, श्याम। क्या हो गया, विथ श्याम हम लिख दिए। अब हम इसमें सिर्फ इतना लिखे हैं, बाकी सब में उतना नहीं लिखेंगे। अब हम इसको निगेटिव बनाना सीखते हैं और इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। चलिए हम मिटाते हैं। देखें अब हम देखते हैं
राम किताब किताब नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब 2 है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब 2 है। प्रेजेंट के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब 2 है। कौन चीज? डू और डज, डू और डज। दूसरा है डज। ये किसके लिए है? प्रेजेंट के लिए है। जिसके वर्ब में एस या ईएस लिखते थे उसमें डज लिखेंगे, और जिसमें वर्ब में एस या ईएस नहीं लिखते हैं उसमें डू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डू। यानी जिसके वर्ब में एस या ईएस लिखते हैं उसमें डज लिखेंगे, और जिसमें नहीं लिखते हैं उसमें डू लिखेंगे। देखिए अब क्या है, और पास्ट रहेगा तो हम डीड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डीड का प्रयोग। यानी यही दो ऐसा सेंटेंस टेंस में है जहां पर हेल्पिंग वर्ब सकारात्मक में नहीं लिखाता है, लेकिन नेगेटिव में हर हाल में सब में लिखाएगा, इंट्रोगेटिव में हर हाल में सब में लिखाएगा। तो देखिए राम किताब नहीं पढ़ता है, तो राम नहीं पढ़ता है। पहले हम नहीं का यहां पर एक नेगेटिव है, तो नहीं पढ़ता है ताबला में डू या डज लिखेंगे। तो आप जानते हैं ही सी टेक नाम के साथ, राम के साथ वर्ब में एस या एस लिखते थे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एस या एस वाला में हम क्या लिखते थे? डज। तो यहाँ पर लिखेंगे डज। नहीं का नॉट, और तब जाकर रीड लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है जो रूल में हम लोग देखे हैं। तो राम डज नॉट रीड, बाकी सब वैसे ही चलेंगे। रीड ए बुक, ए बुक। यहाँ पर आप वर्ब में एस या ईएस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पहले ही एस या ईएस डज के साथ लिख दिए हैं, यानी डू या डज के साथ लिखा गया है, तो वह हमारा वर्ब में एस या ईएस नहीं लिखेंगे। अब क्या है, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, या इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये तो हमारा निगेटिव सेंटेंस है। जिस सेंटेंस में नहीं शब्द होगा उसको निगेटिव कहेंगे, जिस शब्द में नहीं है वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है हमारा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक। क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और सबसे बड़ा चीज है इसको पहचानने का कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, यानी क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। तो इसको दो कैटेगरी में रखा गया है। क्या दो कैटेगरी में रखते हैं? एक है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक है यस नो क्वेश्चन। क्या है? यस नो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव, और दूसरा है WH क्वेश्चन यानी WH क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम हिंदी को। क्या राम किताब पढ़ता है? किताब पढ़ता है। देखिए यहां पर शुरू में क्या लिखा हुआ है। यस नो क्वेश्चन को पहचानने का एक सबसे सिंपल रूल है, शुरू में क्या लिखा हुआ रहेगा। तो क्या रहेगा? तो हमारा कुछ रूल नहीं है, सिंपल है। जो हेल्पिंग वर्ब यहां लिखा रहा था वो हेल्पिंग वर्ब मेरा पहले आ जाएगा। क्या हो गया? डज राम। अगर निगेटिव भी लिखा हुआ है तो जहां जस्ट क्या राम किताब पढ़ता है, तो अगर क्या राम किताब नहीं पढ़ता है तो ये डज मेरा इधर आ जाएगा, नॉट जहीं के तहीं रहेगा। यानी हमारा निगेटिव नॉट का प्रयोग जो होता है वह फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होता है। यानी दो अगर हेल्पिंग वर्ब कहीं होगा, जैसे हमको याद है शैल हैव, अगर है शैल हैव तो निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं, यानी इस बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा हेल्पिंग वर्ब एक है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ यह उठकर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखाता है निगेटिव में,
यही, और अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया शुरू में तो यह हमारा इधर आ जाएगा। डज राम रीड ए बुक, रीड ए बुक, बुक। अब इसी में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसी में अगर दे दे राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, तो देखिए राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। देखिए क्या क्या होता है। अब थोड़ा सा हम सेंटेंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन होता है सो भी देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या का होता है व्हाट, क्या का हम लोग जानते हैं व्हाट। बीच में अगर क्या रहेगा तो व्हाट, शुरू में क्या रहेगा तो उसका व्हाट नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी व्हाट का दो तरीका से हो गया। तो यह व्हाट मेरा यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे निगेटिव बनाते थे यानी इंट्रोगेटिव बनाते थे शुरू में, तो व्हाट डज राम, व्हाट डज राम रीड, व्हाट डज राम रीड, व्हाट डज राम रीड, हो गया। अब हम देखते हैं राम कहाँ पढ़ता है, राम कहाँ पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, राम कहाँ पढ़ता है, राम कहाँ पढ़ता है, पढ़ता है। अब राम कहाँ पढ़ता है तो वेयर डज राम रीड, वेयर डज राम रीड, क्वेश्चन मार्क। अब उसी तरह राम किसके साथ पढ़ता है, विथ होम, किसके साथ पढ़ता है, किस स्कूल में पढ़ता है, किस स्कूल में पढ़ता है। देखिए तो अब थोड़ा सा राम किसके साथ पढ़ता है, किसके साथ पढ़ता है, किसके साथ पढ़ता है, पढ़ता है। तो देखिए किसके साथ या किसके साथ, विथ होम, होम मतलब होता है किसके, विथ होम डज राम रीड, विथ होम डज राम रीड, विथ होम डज राम रीड, है ना। इसी तरह हमारा सुऑन कुछ भी लिखा सकता है। किस क्लास में, किस का होता है, किस वर्ग में या क्लास में, किस वर्ग में, तो क्या लिखेंगे इन विच क्लास डज राम रीड, इन विच क्लास डज राम रीड, यानी इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। अब हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में देखते हैं। इसमें नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसके साथ राम नहीं पढ़ता है, किसके साथ राम नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर नॉट लिखा जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इम्परफेक्ट में। जस्ट देखें, राम घर जा रहा है, था रहा होगा। देखिए हम सबको एक साथ इंक्लूड कर दिए हैं, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी। राम क्या हो गया, राम। देखिए राम के साथ इज एम आर लिखाएगा, हमने पहले बतलाया है कि इज एम आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, क्योंकि राम के साथ क्या लिखाता है, इज। उसके बाद राम इज गोइंग, वर्ब में जहां पर आपको कहे हैं कि जहां रहा है वहां पर आईएनजी होगा। तो राम इज गोइंग टू हाउस। अगर होम लिखते हैं तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग होम के साथ नहीं करते हैं, बाकी सबके साथ करेंगे।
देखिए यहाँ पर अगर पास्ट रहता तो वाज लिखाएगा, यहाँ पर सेल या विल का प्रयोग करेंगे, सेल या विल का प्रयोग करेंगे और साथ ही बी का भी प्रयोग करते हैं। अब निगेटिव अगर लिखना है तो यहाँ पर निगेटिव अगर लिखना है तो इस सबों के बीच के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। जस्ट जैसे राम घर नहीं जा रहा है, राम घर नहीं जा रहा है तो राम इज नॉट गोइंग टू हाउस। इसी तरह राम नहीं घर जा रहा होगा तो राम विल नॉट बी गोइंग टू हाउस, यानी यहां पर विल के बाद नॉट लिखेंगे। अब हमारा अगर क्वेश्चन यहां पर आ जाए, क्या राम घर जा रहा है, जा रहा है, तो अगर हमारा ऐसा है तो जो राम जा रहा है, घर जा रहा है, तो वहां पर इज जो लिखे थे या मेरा हेल्पिंग वर्ब है, यही हेल्पिंग वर्ब मेरा क्वेश्चन में पहले आ जाता है। शुरू में क्या है तो यही हेल्पिंग वर्ब मेरा यहां आ जाएगा। क्या के लिए? इज, उसके बाद राम, इज राम गोइंग टू हाउस, इज राम गोइंग टू हाउस, हाउस, यानी हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ का जो इज था हेल्पिंग वर्ब था वह पहले आ गया। राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये कहाँ का हम पहले लिख देंगे इधर की ओर, और जो लिखते थे इसको वैसे ही हम लिखेंगे। तो वेयर इज राम, राम क्या? गोइंग, वेयर इज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा है। पास्ट में वाज लिखाएगा, फ्यूचर में विल लिखाएगा, इधर बी जस के तस रहेगा, तो और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम परफेक्ट की ओर देखते हैं परफेक्ट कैसे होता है। देखें परफेक्ट, परफेक्ट में वह घर गया है, आपको हमने बताया कि सब चीज वैसे ही रहता है पहचानने वाले रूल में। देखिए यहाँ पर मेरा होता है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट मेरा ही हो गया, गया है होम के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, गया है तो हैड या हैज का प्रयोग होता है। देखेंगे पहले हमने लिखा है अफर्मेटिव में, तो ही हैज, ही के साथ हैज लिखा था, ही हैज। अब भी थ्री का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का तीसरा रूप गया, यानी ही हैज। गो का तीसरा रूप होता है गॉन, ही हैज गॉन टू हाउस, ही हैज गॉन टू हाउस, वह घर गया है। आप देखें अगर इसी में क्वेश्चन शुरू में क्या रहता, यहां पर अगर शुरू में क्या रहेगा तो ये जो है या हैज है वह हमारा शुरू में हो जाएगा। हैज ही गॉन टू हाउस, हैज ही गॉन टू हाउस, क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ का होता है वेयर, उसके बाद हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन। अगर नॉट नहीं यहाँ पर नहीं लिखा हो, वह कहाँ नहीं गया है, तो वेयर हैज ही नॉट गॉन, वह कहाँ गया है, वह घर नहीं गया है, तो ही हैज नॉट गॉन टू हाउस, यानी यहाँ पर हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। अब हमारा दो और है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस
परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है देखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आपको वह कहाँ वह 2 वर्षों से इस किताब को पढ़ रहा है। तो आप देखें क्या दिया है, वह 2 वर्षों से रहा है और यहाँ पर समय दे दिया गया है। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, रहा भी है और समय भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, एक जगह रहा है डायरेक्ट लिखा हुआ, समय नहीं है, एक जगह समय है, तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो हमारा इसका अलग रूल होता है। तो यहाँ लिखेंगे ही के साथ हैव या हैज में से हैज का प्रयोग होता है। तो ही हैज और उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं। ही हैज बीन, पढ़ रहा है तो रीडिंग क्या है, ही हैज बीन रीडिंग। उसके बाद इस किताब को रीडिंग दिस बुक। देखिए यहाँ पर 2 वर्षों से, तो देखिए से का हमने एक जगह लिखा है, टाइम दे दिया है तो फॉर या सिंस, लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, और यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोमवार से 1995 से 10 बजे से सुबह से, तो वहां पर सिंस लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 वर्षों से, 10 वर्षों से, 2 सप्ताह से, तो इसमें फिक्स नहीं है कि वह किस 2 सप्ताह से, इसलिए 2 वर्षों से किस 2 वर्षों से, तो यह फिक्स नहीं है। तो हम यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे, यानी फॉर 2 ईयर्स। देखिए अगर नहीं लिखा हुआ होता, वह 2 वर्षों से इस किताब को नहीं पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं रहेगा तो नॉट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं के लिए करेंगे। अगर क्या रहेगा शुरू में तो हम यहाँ करेंगे, क्या के लिए हम इस हैज को उठाकर यहाँ कर देंगे। क्या के लिए शुरू में क्या रहेगा, तब शुरू में क्या रहेगा, तो आपको हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब, अगर शुरू में क्या रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब से पहले उठाया जाता है। अगर यहीं पर कुछ और दे दिया जाए कि वह 2 वर्षों से क्या पढ़ रहा है, तो व्हाट का प्रयोग यहाँ करते, क्या चीज का प्रयोग करते, व्हाट का प्रयोग। यानी बीच में क्या रहेगा, बीच में क्या रहता तो उसके लिए बीच में क्या रहेगा तो व्हाट का प्रयोग करेंगे, बीच में क्या रहेगा तो व्हाट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से मेरा टेंस में अब हम पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट को। तो थोड़ा सा है, अब 5 मिनट में समाप्त। अगर आपको नहीं समझ में आए या फिर से थोड़ा सा पीछे पॉज करके देखिए और लिखिए, अपना बनाने का प्रयास कीजिए, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। अब हम प्रेजेंट देख चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वह घर गई। देखिए एक जगह याद कीजिए, यहां पर है नहीं है, अगर है होता तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता, लेकिन है नहीं है, गई या, तो यह पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट में बनाने का रूल होता है क्या, ही या सी। देखिए गया होता तो ही लिखते, गई है तो लड़की है, एक मतलब सी लिखेंगे। अब भी टू जाना का होता है, गो का दूसरा रूप वेंट और कहाँ टू हाउस। अगर यहां पर क्वेश्चन मार्क में शुरू में क्या रहता, शुरू में क्या रहेगा, शुरू में क्या रहेगा तो डीड का प्रयोग करेंगे। शुरू में
क्या रहेगा, शुरू में क्या शब्द दिया हुआ रहेगा, क्या वह घर गई, क्या वह घर गई, तो डिड सी। यहाँ पर V1 का प्रयोग करेंगे, क्या चीज का प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब का पहला रूप गो टू हाउस, गो टू हाउस। अगर निगेटिव बनाना होता तो सी डिड नॉट, अगर निगेटिव बनाते हैं तो सी डिड नॉट गो टू हाउस, यानी हमारा V2 के बदला में यह लिखेंगे। हो गया। अब इसके अलावा जो भी है आप कमेंट्स करें, जहां नहीं समझ में आया बतलाएंगे।